8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन बता दिया गया है और ये 6 क्वेश्चन देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ लें पहले क्या लिखा है। प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और लाइन है रेखा एक्स इक्वल टू √3y एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए वृत्त का समीकरण है, ये रेखा का समीकरण है, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या है, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण एक्स इक्वल टू √3y हो गया। समझ में आ गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमको दोनों बिंदुओं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता हो जाएगा कि किस पॉइंट पे उसको कट कर रहा है। आई बात समझ में। तो समीकरण दिया रहता है तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो लिख देंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी 2 की वैल्यू उठा के नंबर 1 में रख देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हुआ 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये देखिए 3y क्या होगा, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 1 हो गया, प्लस माइनस 1 होगा। या इम्प्लाई दैट लिख लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1 होगी। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ रख दें, y इक्वल टू 1 रखने पर आप रखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, √3 और y की जगह पे हमको क्या रख देना, 1 रख देना, इक्वल टू √3। दूसरा क्या चीज होगा, अब देखिए y इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो -1 रखने पे क्या होगा, -1 रखने पर जब आप -1 रखोगे तो x इक्वल टू क्या होगा, -√3। आई बात समझ में। तो यह पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट क्या मिलेगा, अतः माना कि बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू है √3 और y की वैल्यू 1 है। ये देखिए पॉइंट P। तो आप क्या करें, अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए पहला काम क्या है, सर्किल है, इसका केंद्र क्या है, 0 0 है। त्रिज्या क्या है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या होगा, 0 0 होगा। और त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या देखिए a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, अब एक तो एरिया निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये देखिए यह एक सर्किल है, ये देखिए ये सर्किल का इक्वेशन लिख दिया। अब जो रेखा लिखा हुआ है, रेखा क्या है यहाँ, x इक्वल टू √3y, तो y इक्वल टू क्या होगा, 1/√3 या 30 डिग्री पे ये एंगल बनाते हुए जाएगा। ये देखिए यह रेखा हो गई, ठीक। अब यह देखिए जब हम सॉल्व किए हैं तो यहीं पे पॉइंट P मिलता है। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, P मिलेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 3√3 है और 1 है। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। यह पॉइंट T है, यह है 2 0 है, ठीक है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे हम लंब डाल दिए, यह हो गया PM। अब हम देखिए एक्स एक्सिस से, देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको यही एरिया फाइंड करना है। ये देखिए यही एरिया हमको फाइंड करना है, ये चीज, ये देखिए ये चीज। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू आता है क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, OPAO, OPAO का क्षेत्रफल। देखिए इसका हमको क्या निकालना है, इसका यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ क्षेत्रफल, जिसके दो भाग हो गए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्र क्या, OPMO, OPMO का क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्या होगा, अब देखिए दूसरा होगा PAM, P या क्षेत्र लिखिए, क्षेत्र PAM P का क्षेत्रफल। आई बात समझ में, यही देखिए इसका क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते ही हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू अतः अभीष्ट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ देखिए पहला हमने क्या लिखा है, क्षेत्र OPMO, OPMO का क्षेत्रफल। यह एक लाइन है, तो लाइन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू होगा x/√3। तो यहाँ लिखेंगे x/√3 dx। अब लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 से लेकर के √3 प्लस। अब यहाँ देखिए, अब ये तो लाइन था, अब यहाँ से ये क्या है, ये सर्किल है। तो यहाँ से हम सर्किल की वैल्यू y बराबर क्या निकालेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 4 - x² इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए √3 से 2 तक, √3 से लेकर के 2 तक dx हो गया। अब इसी को हमको क्या कर देना है, इसी को इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकाल देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। देखिए ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे हम कर दे रहे हैं एरिया A इक्वल टू 1/√3, इसको बाहर ले लीजिए, यहाँ पे क्या होगा x²/2, लिमिट क्या होगा 0 to √3 प्लस ये देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये x का, तो क्या होगा इसका x/2, 4 - x² प्लस 1/2 इंटू a², a की जगह पे क्या है 4 साइन इनवर्स x/2। तो देखिए साइन x/2 होगा, यहाँ x की वैल्यू दिया है, यहाँ 2 है और ये की जगह पे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये लिमिट है यहाँ 2 से लेकर के √3 तक। अब चलिए सबका लिमिट रखिए, एरिया A इक्वल टू क्या होगा 1/√3 इंटू, ये देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/2। अब इस 3 को प्लस, चलिए आगे जब 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे 2 रखिए पहला काम, तो ये क्या हो जाएगा, यह हुआ 2/2, 4 - 4√, प्लस 1/2, यहाँ से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 हो गया। तो हो गया 2 साइन इनवर्स, यहाँ
2/2, ये देखिए कट जाएगा, 1 होगा, साइन इनवर्स 1। ये पहला हो गया। अब हम दूसरा क्या लिखें, अब जो है इसी को हम माइनस वाला लिख देते हैं। तो ये पहला ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे, माइनस सेकेंड, अब हमको रखना है क्या, ax की जगह पे √3 रखना है। तो यहाँ पे होगा √3/2, तो देखिए √3/2, यहाँ होगा √4 - 3 प्लस यहाँ पे होगा 2 साइन इनवर्स √3/2, √3/2, इनको ब्रैकेट लगा लें, ये बड़ा ब्रैकेट होगा। चलिए इसी को हम सॉल्व करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन √3 × 2, ये √3 से √3 कट गया, प्लस ये देखिए पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस 2 × साइन इनवर्स 1, यानी π/2 हो गया, ये देखिए π/2 हो गया। ये पहला हो गया माइनस, चलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये हुआ √3/2, यहाँ देखिए √3/2 हो गया, ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस 2 आइए साइन इनवर्स, तो यहाँ हो गया π/3। चलिए अब देखिए इसको एक बार और सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, √3/2 प्लस 2π/2 हो गया, माइनस √3/2, ये देखिए माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, और ये हुआ माइनस 2π/3। ओके, अब ये 2π यहाँ लिखा है 2, यहाँ क्या लिखा है 2π/3। अब इसको हम सॉल्व कर लें, देख लीजिए यहाँ से क्या है, 2π कॉमन ले लें, तो हम 2π कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/2 माइनस 1/3, इसका एलसीएम 2π हो गया, एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, 3 - 2 हो गया, तो हो गया 2π, ये 1 होगा अपॉन 6 हो गया, कैंसिल कर दिया, 3 हो गया, आंसर π/3। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, ध्यान रखना है, वृत्त का और रेखा के समीकरण को सॉल्व करके एक पॉइंट P मिलता है, उसके बाद हमने रिक्वायर्ड एरिया निकाला है, यही पूरा एरिया रिक्वायर्ड है। एक्स एक्सिस देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक्स अक्ष और रेखा दिया है, वृत्त दिया है, तो हमने वृत्त बना दिया, इसका केंद्र ये ड्रा कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कठिन भी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है छेदक रेखा AX = A/√2 द्वारा वृत्त AX² y² = A² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई। यह एक छेदक रेखा है, एक वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त है, इसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या क्या है a है, और एक रेखा है x = a/√2
तो सबसे पहले हम काम ये समीकरण नंबर ये x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पता चलता है कहाँ पे वो कट करते हैं। सॉल्व देखिए सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे, वृत्त का समीकरण ax स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वृत्त का केंद्र क्या है 0 0 है, और त्रिज्या क्या है इसका, त्रिज्या ए है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, और रेखा x इक्वल टू a/√2 है, समीकरण नंबर 2 है। ये समीकरण 1 से उठा के यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, चलिए 1 और 2 से x की वैल्यू यहाँ रखिए, a/√2 का होल स्क्वायर 1/ax की वैल्यू √y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a/2 a स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ देखिए 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। तो वाई इक्वल टू क्या हुआ, a/√2। और देखिए x की वैल्यू हो गई है, दिया ही है, a है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, ax इक्वल टू a/√2। देखिए ये दोनों वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, एक वृत्त बना लिया, ये देखिए यह वृत्त। तो ये पॉइंट P जो है, मान लिया ये पॉइंट P है, ये दोनों को कट किया है रेखा और इसको, तो मिला क्या है, a/√2 पॉइंट यह एक रेखा है, इसको आप खींच दीजिए। तो यह हो गया 0, ए पॉइंट ए, इसकी रेडियस कितनी a है, तो यहाँ पे क्या हो गया a0 है। ओके, और यह रेखा x इक्वल टू क्या है, a/√2। ये देखिए यही हमको एरिया फाइंड करना है। देखिए तो यह वृत्त है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये चीज़ है, ये सर्किल है। लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक है, a/√2 से लेकर के कहाँ तक है, ये तक है। तो हमको इस एरिया को फाइंड करना है, किसका एरिया, यहाँ पे लिख दिया, यह हो गया PQR, तो है PRA लिखेंगे, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू, देखिए जितना x एक्सिस के ऊपर है उतना ही नीचे है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले काम 2, कहाँ से कहाँ तक, a/√2 से लेकर के कहाँ तक, a तक। और वृत्त का समीकरण क्या है यहाँ पर, देखिए ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू, क्या देखिए अंडर रूट में हो गए। ठीक है, इसी को हमको इंटीग्रेट कर देना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। चलिए इसी को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया 2, इसका इंटीग्रेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 3 मानक समाकलन में इसका फार्मूला हमने लिखाया है। तो लिखेंगे क्या, ax/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, ए अपॉन ए बाई रूट 2, ए बाई रूट। तब हो गया 2। सबसे पहले काम हम ए रखें, तो ए रखेंगे तो देखिए ए स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 0 प्लस यहाँ पे होगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या ए बाई ए कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। ये पहला ब्रैकेट है माइनस दूसरा देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे ए बाई 2 रूट 2, ये चीज हो गया। अब माइनस यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट में हो गया, प्लस 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन रूट 2। ये देखिए ये चीज है, ये दूसरा इक्वल टू 2। अब यहाँ से 0 है, इसकी वैल्यू हटा देते हैं, ये क्या होगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1 होगा। ये पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा, ये देखिए यहाँ पे होगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ ये है ए बाहर आएगा तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 रूट 2 आई आएगा तो रूट 2 हो गया, तो ये होगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ये देखिए ये से ये कट गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई बाई 4। ये देखिए ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसका कैलकुलेशन है, ये आप समझ लें कैसे हमने किया है। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं। 2 हो गया इक्वल टू 2, एरिया ए हम निकाल रहे हैं यहाँ, एरिया ए इक्वल टू यहाँ 2 हो गया ए, यहाँ देखिए ए हुआ पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा पाई ए स्क्वायर बाई 8 हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, एलसीएम हो जाएगा 8 हो जाएगा, एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे होगा 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर और माइनस 2 ए स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 ए स्क्वायर होगा, ये चीज तो होगा क्या, अब ये 2 से काट देंगे 4 हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर 2 पाई ए स्क्वायर है, पाई ए स्क्वायर तो बचेगा क्या यहाँ पर पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बाई 4। ओके, अब इसको हम क्या करें, यहाँ से इसको कैंसिल कर दें 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा पाई बाई 2 बचेगा माइनस 1, यही इसका क्या होगा, ये इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है सब, लेकिन आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब जो इसका वो विकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसके आगे करें, अब कल जो है 2-3 क्वेश्चन और बता करके इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।